और महाकुंभ से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वालों का आंकड़ा 60 करोड़ के पार जा पहुंचा है। आज 71 लाख से ज्यादा लोगों ने पवित्र स्नान किया है। महाकुंभ में स्नान करने वालों का महा रिकॉर्ड बना है। महाकुंभ स्नान का आज 41वां दिन और अभी भी इस वक्त 4 दिन बाकी हैं। वीकेंड होने की वजह से ये बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं और 26 फरवरी शिवरात्रि तक महाकुंभ चलने वाला है। महाकुंभ खत्म होने में महज 4 दिन ही शेष रह गए हैं और यही वजह है कि मेले में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है और सिलसिला लगातार जारी है। आज वीकेंड होने की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अलग अलग शहरों से वहां पर पहुंचे हैं, जिसकी वजह से जगह जगह पर जाम लग गया है। महाकुंभ मेले में 41वें दिन सुबह 10 बजे तक लगभग 51,61,000 श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और किसी भी वक्त श्रद्धालुओं का आंकड़ा 60 करोड़ पार कर जाएगा। तो महाकुंभ में संगम में स्नान करने के बाद हर रोज लाखों श्रद्धालु वाराणसी भी पहुंच रहे हैं और काशी विश्वनाथ के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ भी लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं और श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी ज्यादा है कि मंदिर के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं। लेकिन लोगों के उत्साह में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ श्रद्धालु दर्शन के लिए लंबी कतार में कतारबद्ध हैं। लोगों का ये कहना है कि व्यवस्थाएं बेहतर है, दर्शन करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। खबर अयोध्या से, जहां महाकुंभ में स्नान करने के बाद लोग रामलला के दर्शन करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे महाकुंभ समापन की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए खास व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसके लिए लोग सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दे रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि वो आराम से प्रभु श्री राम के दर्शन पूजन कर रहे हैं। सभी तरह की व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। 41 दिन में लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग अयोध्या पहुंच चुके हैं। हर दिन 5 लाख से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन कर रहे हैं। रामलला का दर्शन हुआ? हाँ बिल्कुल दर्शन हुए, बहुत अच्छे से हुए। आप कहाँ से कब सुबह लगे थे लाइन में? कहाँ? आज सुबह 5 बजे हम लाइन में लगे, 7 बजे दर्शन करके हम बाहर निकल गए। बहुत बढ़िया व्यवस्था है एकदम। कैसी व्यवस्था है? महाकुंभ में स्नान हुआ? हाँ अच्छे से। वहाँ की व्यवस्था कैसी है? वहाँ पे भी बढ़िया। यहाँ पर रामलला के दर्शन अच्छे से हो गए? अच्छे से। कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? बसंत जोशी। कैसी रही व्यवस्था? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। महाकुंभ स्नान कर चुके? बहुत अच्छा, हाँ कर चुके। वहाँ कैसी व्यवस्था? वहाँ भी बहुत अच्छे थे। आप कहाँ से हैं? हल्द्वानी से हैं। कैसी व्यवस्था है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महाकुंभ में आप गई थी? हाँ स्नान में कोई दिक्कत हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारी व्यवस्था ही की थी वहाँ भी। यहाँ भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया देखा। हमको तो बहुत बेस्ट लगा यहाँ भी, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? कर्नाटक है, चोलाराम में। कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था बहुत अच्छी है। योगी सरकार बहुत व्यवस्था अच्छी की है। तकलीफ कुछ भी नहीं हुआ हमारे को। राम मंदिर के लिए स्नान करके निकले। और महाकुंभ से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, महिलाओं की निजता का मामला, जिसमें फोटो लेने के केस में गुजरात के अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। चंद्र प्रकाश, फूलचंद, प्रज्वल, अशोक तेली और प्रज्ञ राजेंद्र पाटिल को गिरफ्तार किया गया है। और ये तीनों आरोपी महाकुंभ में स्नान करने वाली महिला लड़कियों की फोटो और वीडियो बनाते थे, जिसे टेलीग्राम ऐप के जरिए बेचा करते थे। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद तीनों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने तीनों को 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होने वाले हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम ने शुक्रवार को ये जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का यहां आना दोनों ही देशों के बीच मजबूत और स्थायी संबंधों का प्रमाण है। संसद में पीएम रामगुलाम ने कहा कि मुझे सदन को ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मेरे निमंत्रण पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने पर सहमति जताई। हमारे देश के लिए ये वास्तव में एक अनूठा सौभाग्य है कि हम ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व की मेजबानी कर रहे हैं, जो अपने व्यस्त कार्यक्रम और हाल ही में पेरिस व अमेरिका के दौरे के बावजूद हमें ये सम्मान दे रहे हैं।
दिल्ली में मराठी साहित्य सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस को प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की वजह से ही उन्हें मराठी भाषा और मराठी परंपरा से जुड़ने का सौभाग्य मिला है। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन किसी भाषा या राज्य तक सीमित नहीं है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे जैसे लाखों लोगों को आरएसएस ने देश के लिए जीने की प्रेरणा दी है और संघ के ही कारण मुझे मराठी भाषा और मराठी परंपरा से जुड़ने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी कालखंड में कुछ महीने पहले मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया गया है। जयपुर से आपको खबर बताएंगे, जहां विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का धरना जारी है। सदन में कुछ विधायकों को सांस लेने में दिक्कत हुई। नए कॉर्पोरेट से प्रॉब्लम का दावा किया जा रहा है। विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को समस्या बताई। नेता प्रतिपक्ष अब विधानसभा अध्यक्ष से वार्तालाप करेंगे। वहीं राजस्थान में 6 कांग्रेस विधायकों को सस्पेंड करने के बाद गतिरोध बढ़ गया है। कांग्रेस विधायकों का सदन में धरना जारी है। रात को कांग्रेस विधायक सदन में ही सोए और सदन में धरने के दौरान कांग्रेस विधायकों ने रामधुनी की। विधानसभा में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी पर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री की टिप्पणी के विरोध में स्पीकर की डायस की तरफ से बढ़ने वाले विधायकों पर शुक्रवार को कार्रवाई की गई थी। शुक्रवार देर रात तक सरकार से वार्ता का दौर चला, लेकिन बात नहीं बन पाई। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, खाद्य मंत्री सुमित गोधारा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने नेता प्रतिपक्ष के चैम्बर में वरिष्ठ विधायकों से वार्तालाप की, पर सहमति नहीं बन पाई। हनुमानगढ़ टाउन के एक निजी अस्पताल में युवक की मौत के बाद कल रात से ही परिजनों और लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आक्रोशित परिजन रात्रि से ही धरने पर बैठे हैं, जहां उपचार के दौरान एक युवक की मौत हो गई थी और परिजनों का यह आरोप है कि चिकित्सकों की लापरवाही की वजह से युवक की जान गई। परिजनों ने यह आरोप लगाया कि डॉक्टर ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। माफी नहीं मांगने के बाद उपचार तक बंद कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। चिकित्सक पर कार्रवाई की मांग परिजन अड़े हुए हैं। और उससे जिसका बच्चा बीमार है उसने उससे माफी मंगवाई, उसके बाद यहाँ वो हॉस्पिटल में आए तो 3 बजे उन्होंने कह दिया कि जी बच्चे की डेथ हो गई। और जब इनके परिवार को पता लगा तो बोले कोई बात नहीं, आप हमें बॉडी दे दीजिए। तो बॉडी के लिए उन्होंने कहा कि जो बकाया पैसा है वो पैसा जमा कराओ। फिरोजाबाद में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पटेल कारखाने के पीछे के मैदान में बदमाश के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को एनकाउंटर में घायल कर दिया। आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए। फरार चल रहा था, पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। आज ये सूचना मिली कि रामगढ़ थाना क्षेत्र में छुपे छुपाए घूम रहा है। इस सूचना पे यहाँ दबिश दी गई है, तो पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी इसके ऊपर फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है, जिसको तत्काल इलाज के लिए ट्रामा सेंटर भेजा गया है, जहाँ पुलिस अवरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस, इसके अलावा एक चापड़ और एक रस्सी भी इससे बरामद हुई है। और फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट से स्कूली वैन में आग लग गई। वो तो गनीमत रही कि ड्राइवर सहित वैन में 6 बच्चे सवार थे, जिन्होंने कूदकर अपनी जान बचा ली। मामले की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। प्ले स्कूल की ये वैन थी। सदर कोतवाली के तेलियानी ब्लॉक के पास हादसा हो गया। खबर मुरादाबाद से, जहां एक लड़के का मकान की छत से नीचे सड़क पर गिरने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो मुरादाबाद के थाना गल शहीद क्षेत्र का है, जहां चोरी करने के इरादे से एक चोर घर में घुसा, लेकिन लोगों के जागने से वो घर की छत से नीचे सड़क पर आ गिरा। मकान की छत से चोर के गिरने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। गिरने के बाद काफी देर तक चोर मौके पर पड़ा रहा। चोर के गिरने से पहले उसका मोबाइल फोन गिरा। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को अस्पताल में भर्ती करा दिया।
नीतीश कुमार में दैवीय शक्ति आने के दिलीप जायसवाल के बयान पर जेडीयू के सांसद संजय झा ने कहा है कि नीतीश कुमार इस उम्र में भी जिस तरीके से काम करते हैं, कड़ाके की ठंड में भी वे प्रगति यात्रा कर रहे थे और जमीन पर जाकर एक एक योजना की स्थिति वो खुद देख रहे थे। निश्चय ही राजनीति में बहुत से युवा नेता भी ऐसा नहीं कर पाते और दिलीप जायसवाल इसी संदर्भ में ये बयान दिए होंगे। वो मेहनत करते हैं, 4 डिग्री टेम्परेचर में ही भी मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, आप लोगों के सामने है। जब वो आए थे तो कितना ठंडा था दरभंगा में, मधुबनी में। तो 20 साल के बाद भी अगर कोई इतना मेहनत करे, बहुत यंग लोगों को भी राजनीति में जो है उनके जो नीतीश कुमार जी का तरीका है उसको मैच करना मुश्किल होगा। उस बैकग्राउंड में बोल रहे हैं। विजय चौधरी ने नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की सफलता से विपक्षी खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। इन लोगों ने यह मान लिया है कि नीतीश कुमार के रहते उनका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि नीतीश कुमार ने विकास की इतनी लंबी लकीर खींच दी है कि विपक्षी दलों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब एक तरह से इत्मीनान हो गए हैं कि नीतीश कुमार के रहते किसी का कोई चांस ही नहीं बनता है, ये समझ लीजिए। आखिर आप देखिए कि दोनों तरह की बात है ना। एक तो चुनाव कुछ दिन के बाद अब इसी साल होना है, वैसे अंत में होना है, लेकिन उन लोग को आहट नज़र आ रही है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर घबराहट किसी कारण से है तो वह है मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा का की असीम सफलता जो है, इतनी जबरदस्त सफलता जो हुई है प्रगति यात्रा की, उससे भी बेचैनी है, घबराहट विपक्षी पार्टियों में। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर कहा है कि बिहार में 2025 में एनडीए की सरकार बनेगी। गिरिराज सिंह ने महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों पर भी जोरदार हमला किया। जिसको जो लग रहा है, जैसी भावना वैसी बोल रहे हैं, इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। सनातन को गाली देना उचित नहीं। अपने मन पुआ पकाने से तेजस्वी यादव को कौन रोकेगा? अपने मन से सरकार बनाना हो तो बना लें। सरकार बनाएगी जनता, और जनता को मालूम है कि इस राज्य में, बिहार में फिर से लालू राज नहीं आएगा। जनता सचेत है। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर भागलपुर आ रहे हैं। पीएम उस दिन भागलपुर से किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। पीएम के कार्यक्रम को सफल बनाने में पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता दिन रात कड़ी मेहनत के साथ लगे हुए हैं। देखिए, भागलपुर में ऐतिहासिक रैली हवाई अड्डा मैदान में 24 तारीख को है। इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ नीतीश कुमार जी और सारे वरिष्ठ नेता रहेंगे, और किसान सम्मान निधि की राशि यहीं से प्रधानमंत्री जी देश के किसानों को ये सौगात देंगे। और साथ में बिहार और भागलपुर के लोगों को भी प्रधानमंत्री की इस रैली से बहुत उम्मीद अपेक्षा है, इसलिए अपार भीड़ आ रही है। और बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पीरबहोर थाना कैंपस में कांस्टेबल ने पत्नी की हत्या कर दी। हत्या का आरोप पति धनंजय पर लगा है। मिली जानकारी के अनुसार आपसी विवाद में कांस्टेबल ने पत्नी की पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद थाना कैंपस में हड़कंप मच गया। घटना के बाद से आरोपी कांस्टेबल फरार है। अगली खबर पटना के गौरीचक थाना के मसाड़ी गांव से बताएं, जहां 2 ट्रक की आपस में जोरदार टक्कर हुई। टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। दमकल की टीम ने गाड़ियों पर से भीषण आग को काबू में किया। इस दुर्घटना में एक ट्रक के ड्राइवर की जलकर मौत की खबर है। तो वहीं दूसरे ट्रक ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान किसी तरह से बचाई है। ड्राइवर के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए एनएमसीएच भेज दिया। ट्रक ड्राइवर मध्य प्रदेश का रहने वाला था। दुर्घटना की वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया। इस जाम को छुड़ाने में पुलिस के पसीने छूट गए। गोपालगंज से आपको बड़ी खबर बताएंगे। दुर्घटना में मैट्रिक परीक्षार्थी की मौत। सिवान से परीक्षा देने आ रहा था गोपालगंज मुर्गिया टोला गांव के पास यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा। गुस्साए लोगों ने सिवान गोपालगंज मुख्य मार्ग को जाम भी कर दिया। मृतक की पहचान बढ़िया थाना के अटखबा निवासी
जफरुद्दीन के बेटे सैफ के रूप में हुई है। सैफ अपने ही गांव की रहमतुल्लाह अली के साथ मैट्रिक की परीक्षा देने बाइक से गोपालगंज के हथुआ जा रहा था। जैसे ही वो ब्लूम वर्ड स्कूल के पास पहुंचा, सिवान की तरफ से आ रही कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। सैफ की घटनास्थल पर जान चली गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा है। खबर शिवहर से, जहां बिजली के बकाए बिल की राशि सुनकर 50 साल के जीतू राम की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बताया जाता है कि बिजली विभाग की टीम ने जीतू राम से बिजली बकाए के भुगतान के लिए कहा। जब जीतू ने राशि पूछी तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया। बिजली विभाग के अनुसार जीतू राम का बिजली बिल 25,000 रुपए था। गांव वालों का कहना है कि बिजली विभाग बिल वसूली के मामले में मनमानी करता है। जीतू राम की मौत के बाद गांव वालों ने बवाल काटा। गांव वालों की शिकायत पर पुलिस मामले को दर्ज कर चुकी है। जांच लगातार जारी है। सर सचिया राम उनके घर पर गए थे तो बोले कि आपका कुछ बिजली बिल का बकाया बाकी है, और बोलकर आते लौट सा उनका सूचना के अनुसार लौट रहे थे, तभी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु उपरांत तत्काल पुलिस टीम वहां पहुंचती है और हल्ला हंगामा लोग कर रहे थे, और तत्काल पुलिस टीम पहुंचती है और मामले को देखती है। देखने के बाद 100 को कब्जे में लेकर हम लोगों ने तत्काल उसको हम लोगों ने सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अररिया में ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यालय में कर्मचारी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। भाड़े के भवन में चल रहे कार्यालय की हालत बेहद खराब है। छत से प्लास्टर टूट कर गिर रहा है। इस कार्यालय में शौचालय तक के इंतजाम नहीं। यह कार्यालय है और ये जिला बनने से पहले से ही यहाँ पर चल रहा है, लगभग 1988 से, और ये भाड़े के मकान में है। इनको अपना मकान भी नहीं है विभाग को, और जीर्ण अवस्था में घर टूटा हुआ है और हर समय जो है ऊपर से छत से गिरते रहता है। और यहाँ के कर्मचारी से लेकर के हम संवेदक हैं, हम लोग को भी यहाँ आना पड़ता है कागज पत्र के काम के लिए, पेमेंट के लिए। स्थिति बहुत भयावह है, कभी भी कोई बहुत बड़ी घटना घट सकती है। विभाग को इस पर ध्यान दें। वहीं किशनगंज जिले की पुलिस को मवेशी तस्करों के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी। एक ट्रक से पुलिस ने 22 मवेशियों को मुक्त कराया। तस्कर मवेशियों के पीछे ट्रक में पानी की बोतल लादकर तस्करी कर रहे थे। पुलिस भी तस्करों के इस तरीके को देखकर हैरान रह गई। पुलिस ट्रक ड्राइवर से पूछताछ लगातार कर रही है। अररिया से एक पानी के बॉटल से ढका हुआ एक ट्रक है, जिसमें कि मवेशी को क्रूरतापूर्वक परिवहन करके असम ले जाया जा रहा है। इस सूचना को पाते हुए नाकाबंदी करते हुए वहां से टोटल 22 मवेशी को एक ट्रक के साथ जब्त किया गया है। और इसमें बक्कार अली नाम के युवक का, जो अब्दुल मोहताब अली के पुत्र हैं, बरपेटा असम के रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी जो है वो सुनिश्चित की गई है। खबर भागलपुर से, जहां कोसी नदी तेजी से कटाव कर रही है। कटाव का ज्यादा असर नौगछिया के जहांगीरपुर बैंसी में दिख रहा है। कटाव इतनी तेजी से हो रहा है कि कटाव रोकने के लिए जो काम किए गए थे वो कोसी की तेज धारा में बह चुके हैं। कोसी के रौद्र रूप को देखकर गांव वाले भी दहशत में हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार की लगातार कोशिशें कर रहा है। स्कूलों में छात्रों को अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दी जा रही है। शेखपुरा जिले के गग्गौर कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में छात्राओं को खगोल विज्ञान की शिक्षा दी जा रही है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।